हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग MEG 05 से मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये 19th सेंचुरी में आया था, जो कि हेजल के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड था। इस थ्योरी में जो है इश्यूज, क्लास इश्यूज को दिखाया गया था कि कैसे जो है रिच और पुअर के बीच में क्या क्या इश्यूज होते थे उस समय। ये था। और जो 20th सेंचुरी के जो भी मॉडर्निस्ट थे वो लोग जो है सारे जो है इसी से ही इन्फ्लुएंस हुए थे, मार्क्सिज्म थ्योरी से। तो बेसिकली ये है क्या, मार्क्सिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरीज and a philosophy that has contributed much to the modern world. German philosopher Karl Marx helped the working class to question the injustice enforced upon them through their wages, lifestyle, and oppression. Marxism for many is a beginning of progress and evolution. तो ये क्या था कि जो वर्किंग क्लास थे, जो लेबर लोग थे, उन लोगों के लिए जो है उनके ऊपर जो जस्टिस हो रहा था, उन लोगों के लिए क्वेश्चन करने के लिए दिया गया था ये मार्क्सिज्म, जो है कि उनके ऊपर कैसे करके उनके वेजेस को लेके, उनके लाइफ स्टाइल को लेके उन्हें कैसे दबाया जाता था। तो ये बोला गया था कि आप क्वेश्चन मतलब कर सकते हो कि कैसे जो है आपको दबा रहे हैं हायर क्लास के लोग। मार्क्स बिलीव दैट इन instilling his ideology in the minds of people like him would one day make the world an ideal classless society। तो उनका क्या बिलीव था कार्ल मार्क्स का कि उनका जो ये आइडिया है, अगर ऐसे ही जो है सभी के दिमाग में इस तरह का आइडिया अगर आ जाएगा तो एक दिन जो है ये क्या होगा, ये पूरा वर्ल्ड जो है पूरा एक आइडियल क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगा, जहाँ की ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, क्लासलेस, पुअर का, रिच का, इस तरह जो है कोई भी जो है भेदभाव नहीं होगा, इनका ये कहना था। ठीक है। तो ये जो है मेनली जो है मार्क्सिज्म जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, किसी भी तरह से अगर हम लोग देख ले तो ये सभी जगह जो है किस तरह से मतलब हायर क्लास वाले लोग कैसे लोअर क्लास को दबाते थे, सप्रेस करते थे, ऑप्रेस करते थे, इस तरह का चीज़ें जो है इस थ्योरी में था, जो कि मतलब इस मार्क्सिज्म में था। Marxism is a social, economic, and political philosophy that analyzes that the impact of the ruling class on the labor, leading to uneven distribution of wealth and privileges in the society। ठीक है। तो क्या था कि किस तरह से पॉलिटिकल मतलब कि एनालिसिस था कि किस तरह से जो है रूलिंग क्लास जो कि हाँ ऊपर में रहते हैं, वो किस तरह से लेबर क्लास को जो है किस तरह से दबाते हैं। ठीक है। चाहे वो वेल्थ की तरफ से हो या फिर वो सोसाइटी में किसी भी छोटे छोटे मुद्दे पे हो। इट स्टिमुलेट्स द वर्कर टू प्रोटेस्ट द अनजस्टिस। और ये उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने स्टिमुलेट किया वर्कर को कि आप जो है इसके खिलाफ क्या करो, आप प्रोटेस्ट करो अपने इनजस्टिस के लिए। द थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स इन देयर वर्क, है ना। ये थ्योरी जो है मार्क्सिज्म थ्योरी किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच, ये जो है याद रखिएगा। The Communist Manifesto, it was a pamphlet they created during the age of imperialism, rooting from their own struggles as member of proletariat lot। तो उन्होंने जो है ये जो है कार्ल मार्क्स और ये जो है उन्होंने मैनिफेस्टो जो पैम्पलेट की जैसे इन्होंने लिखा था, जबकि वो खुद ही इस तरह इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय की ये सारी चीज़ें थे। तो उनके हिसाब से जो क्या था कि ये मार्क्सिज्म के में अगर थ्योरी के अंदर क्या था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होने चाहिए, तो वो चाहते थे कि इस सोसाइटी में जो है क्लासलेस एंड डिविज़नलेस सोसाइटी हो, मतलब कि किसी भी तरह ऊंचे नीचे का भेदभाव ना हो, डिवीज़न ना हो किसी भी तरह का कि वो वर्कर हैं और वो जो है मतलब राज करने वाले हैं, इस तरह का कुछ भी भेदभाव, बिना भेदभाव वाला सोसाइटी वो चाहते थे। देन नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट इन द सेंस
देश की कोई भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है कि अगर जब वो रूलिंग में आती है तो वो क्या करते हैं, अपने से जो नीचे रहते हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट आए जो कि नीचे लेबर वर्कर को जो है वो दबाएँ। तो इस तरह का सोसाइटी वो नहीं चाहते थे। देन नो मनी बेस्ड इकोनॉमी। नो मनी बेस्ड इकोनॉमी मीन्स कि जैसे होता है कि जो अमीर रहते हैं उनके पास बहुत पैसा रहता है और जो काम करने वाले रहते हैं उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर भी क्या होता है ना कि एक क्लास जो है सेट हो जाता है कि वो जो है अमीर है, ये गरीब है, तो रिच पुअर इस तरह का जो है एक डिवाइड हो जाता है सोसाइटी में। तो वो इस चीज़ को भी जो है बोलना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिच रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने से नीचे वाले को हमेशा दबाते हैं। अगर किसी काम के लिए उन्हें पैसा देना होगा तो वो जो है कम से कम पैसा उनको देंगे और उनके जो भी नीड होगा वो उससे पूरा नहीं होता था। उन्हें भी मजबूरी में कहीं और काम नहीं मिलेगा बोलकर वो मजबूरी में जो भी पैसे मिलते थे उनसे कर लेते थे। तो इस तरह से जो है उनके लाइफ़स्टाइल भी जो है वो हैम्पर होता था, क्योंकि कम पैसे में वो कुछ भी ना एजुकेशन ले सकते थे, ना ही आगे हेल्थ का अगर कुछ इशू हुआ तो उसमें उसको वो सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह वो इसलिए वो चाहते थे कि जो मनी बेस्ड इकोनॉमी जो एक सोसाइटी में हो गया कि सिर्फ जो अमीर है वही जो है अमीर बनते जा रहे हैं, नीचे वाले उठ ही नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ ना हो। ठीक है। नेक्स्ट वन जी है नो कंपटीशन। वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ भी कंपटीशन हो। तो ये सारी चीज़ जो है मार्क्सिज्म थ्योरी के अंदर था। तो उन्होंने फिर जो है अपने इस सोसाइटी में जो है दो तरह के क्लास बोला गया था। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक हायर क्लास एक लोअर क्लास, मतलब कि जो कि बहुत अमीर हैं और जो कि बहुत गरीब है, या फिर जो बोलेंगे जो कि सत्ताधारी मतलब कि ऑनर्स हैं, कैपिटलिस्ट है, या फिर जो वर्कर और लेबर है। तो उनके हिसाब से जो क्लास है वो दो तरह के होते हैं। तो पहला जो है उसे कहता था, उन्होंने डिवाइड किया था बर्जोइस एंड दूसरा जो है प्रोलेटेरिएट। ये दो तरह के जो है क्लास उन्होंने डिवाइड किया था। जो बर्जोइस था वो जो है ऑनर होता है, जो कि किसी भी मतलब कि मतलब एक सत्ता बोलेंगे, जो कि एक राजा बोल सकते हैं, या जो हेड होता है ना। और प्रोलेटेरिएट क्या होता है, वो होता है वर्कर लेबर जो उनके अंडर में काम करते हैं। तो इसमें क्या होता था ना कि जो ऑनर होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी ऑनर बनेगा, देन उसका नेक्स्ट जो है वो भी ऑनर बनेगा। इस तरह जो ये कंटिन्यूअस जो है ये प्रोसेस चलते आएगा। और जो प्रोलेटेरिएट है, जो वर्कर है, वो क्या करेंगे ना, जो अगर वो लेबर है तो उनके पास ऐसे ही पैसे कम है तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ आगे की सोच नहीं पाते थे। तो इस तरह से वो उनके नेक्स्ट जनरेशन भी लेबर होगा, है ना। देन उसके उनके नेक्स्ट भी लेबर होंगे। तो इस तरह से जो ये चीज़ चलते आ रही थी एक सोसाइटी में, जो है ये क्लास जो है डिवाइडेड हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ को अ, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि ये सारी चीज़ जो है ना हो सोसाइटी में, एक जो है क्लासलेस सोसाइटी बने। मेन इनका यही जो है इनका मेन मुद्दा था, या फिर मेन पॉइंट कहेंगे कि वो एक क्लासलेस आइडियल क्लासलेस सोसाइटी जो है चाहते थे। तो मेरे ख्याल से कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मतलब कि मार्क्सिज्म थ्योरी में क्या है। मैंने हल्का हल्के हल्के जो है हाइलाइट्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको कहीं डाउट होगा तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और अगर आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।